नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार पर एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं मतदान के बाद का सूरत हाल। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के महानगर संयोजक राजू यादव। आप पहले भारतीय जनता पार्टी के महानगर महामंत्री थे, लेकिन जब महानगर अध्यक्ष का दायित्व देख रहे विनोद अग्रवाल सुपाड़ी वालों का इस्तीफा सामने आया तो उसके बाद इन्हें संयोजक बना दिया गया। हालांकि वो इस्तीफा मान्य हुआ नहीं हुआ, वो अभी महानगर अध्यक्ष हैं कि नहीं है, ये सब चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं हो सकी हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के दौरान राजू यादव भाजपा के महानगर संयोजक थे और इनकी जिम्मेदारी पर संयोजक के बतौर दो महत्वपूर्ण विधानसभाएं थी, जिनमें एक मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र और इसके साथ साथ गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र। दोनों को लेकर के क्या उम्मीदें हैं, क्या संभावनाएं हैं? 10 मार्च को मतगणना के बाद जो परिणाम होगा वो तो पूरी तरह सत्य होगा, लेकिन उससे पहले आभास क्या है, इसको लेकर के हम राजू जी से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ा अनुभव था, चुनावों के ठीक पहले एक बड़ा फेरबदल जिसमें आपको महानगर संयोजक का दायित्व दिया गया। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, बड़ी जिम्मेदारी थी और चूँकि चुनाव से लगभग 1 महीने पहले ये जिम्मेदारी मुझे मिली, कारण जो भी रहे हैं संगठन ने जो तय किया उसके अनुसार ये पूरी जिम्मेदारी का मैंने निर्वहन किया। बड़ी थी लेकिन सहजता से मैंने उसको पूर्ण कर लिया, क्योंकि लंबे समय से संगठन में कार्य करने का मुझे उस अनुभव का लाभ भी मिला। तो बड़ी विधानसभाएं मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र और गोवर्धन, क्या संभावनाएं देखते हैं पार्टी के नजरिए से आप? मथुरा महानगर में दोनों विधानसभाएं हैं, मथुरा शहर और गोवर्धन, दोनों ही विधानसभाओं को हम पहले से के बराबर के बहुमत से हम जीत रहे हैं और गोवर्धन हम पहले से ज़्यादा से जीत रहे हैं, यह बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसा कैसे लगता है? दोनों जगह हमने देखा तो स्वाभाविक रूप से 5 साल का जब कार्यकाल गुजरता है तो कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ, कुछ प्यार, कुछ नाराजगी सामने आती है। तो 5 साल का समय बीत जाने के बाद भी आप पहले से अधिक वोटों से जीत के अंतर को आप कैसे दावा करते हैं? अनूप जी, आपने जो कहा वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। 5 साल का जो कार्यकाल निकला है उसमें थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी रहती है, लेकिन वह सारी एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं खत्म होने के लास्ट कगार पर भी रहती है, यह भी बिल्कुल तय है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार 2017 से 22 की माननीय योगी जी की चली है, उसकी जो तमाम काम करने की विशेषताएं हैं, जिसको जन जन के हृदय तक वो सारी चीज़ें पहुंची हैं, यह भी किसी से छुपी नहीं है। सड़क, पानी, बिजली, कानून व्यवस्था के बारे में मैं क्या कहूँगा, किसी से छुपा नहीं है। पहले की स्थितियाँ क्या थीं और आज स्थिति कानून व्यवस्था के बारे में क्या है, प्रदेश की आम जनता की राय क्या है, इन सब चीज़ों का आकलन करके पब्लिक ने अपना मतदान किया है। और दूसरी तरफ अगर हम इसको देखेंगे तो ये एक तरह से धर्म युद्ध था। मथुरा पे अभी सेंट्रलाइज हो जाते हैं, केंद्रित होकर के बात करते हैं। 3 प्रमुख प्रत्याशी पूरे संघर्ष में नजर आ रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी पंडित श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर साहब और उधर से बसपा प्रत्याशी जो आप ही के यहाँ से बागी होकर के गए एस के शर्मा जी। क्या समझ में आ रहा है, इक्वेशन क्या है? 2,62,608 वोट पड़ता है, वहां पर आप कैसे नजर आता है, आपको पायदान कैसे खड़े करेंगे? देखिए, 3 प्रत्याशी प्रमुख लड़ाई में इसमें हैं, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन डे 1 से, जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ, जिस किसी ने भी, आपने भी सबके इंटरव्यू लिए हैं, अपनी लड़ाई श्रीकांत शर्मा से बताइए। माने नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। सेकेंडरी अगर देखेंगे तो पिछले आंकड़ों को अगर देखेंगे तो बसपा को कितने प्रतिशत वोट मिला और बसपा का टोटल वोट बैंक कितना है, वह प्रत्याशी कहां से आया, कहां से गया, किससे छूट के गया, ये एक अलग विषय है। हमेशा पहले भी प्रत्याशी लड़े हैं और शहर के ही लड़े हैं। चाहे आज इस बार मतलब ब्राह्मण लड़ा है तो पहले वैश्य लड़े हैं, लेकिन शहर के ही कहीं ना कहीं कद्दावर नेता लड़े हैं। तो बसपा का एक जो वोट बैंक है उसकी एक लिमिट है। मैं समझता हूं कि वो 30-35 हज़ार या लास्ट 40 हज़ार से आगे वो वोट बढ़ने वाला नहीं है किसी भी कीमत पर। अच्छा, यहाँ पर फिर आप मानते हैं कि मुकाबला श्रीकांत जी और प्रदीप जी के बीच में है? हाँ, मेरा आकलन जहां तक है, मैं इसका आकलन कर रहा हूं कि फाइट हमारी कांग्रेस के प्रत्याशी से ही रहेगी। और उसके बारे में मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रत्याशी चाहे जो भी लड़े हैं, अभी तक प्रदीप माथुर ही लड़े हैं लगभग पिछली बार 4 टेनवरों से, कि कांग्रेस का वोट बैंक क्या है, कांग्रेस को प्रत्याशी जिस समय जीतते रहे हैं उनको कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, उसमें से कितना प्रतिशत उनको मिला है। तो मेरा जो आकलन है कि कांग्रेस का प्रत्याशी लास्ट 60-65 हज़ार वोट से ज्यादा नहीं ला पाएंगे। आप लोगों के विरोध का वोट भी नहीं जाएगा, उधर साइलेंट वोट भी नहीं जाएगा, ऐसा वोट जो अभी न सपा को समझ पा रहा है न भाजपा को समझ पा रहा है। वो कह रहा है कि अभी तो लखनऊ दूर है, यानी 10 मार्च दूर है, तो हमने जो मताधिकार का प्रयोग किया, चुप होके बैठ जाओ, बाद में बताएंगे। बता रहे हैं कि बड़ा अंडर करेंट है और प्रदीप माथुर साहब उसे कैश करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको, और यहीं पर मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा देता हूं कि आप जब कहते हैं कि आप जाकर के देखिए कि पिछले वर्षों का उदाहरण देख लीजिए,
कांग्रेस ने अपना वोट बैंक खोया है और प्रदीप माथुर साहब परिस्थितियों के आधार पर जीते हैं जब कभी भी उनके पक्ष में फेवर में उनके आया है रिजल्ट। तो आप कहते हैं कि उस समय जब कभी भी भाजपा से असहजता होती थी तो वो अपना उसका लाभ ले जाते थे, जीत जाते थे। अब की बार हमने ऐसा नहीं होने दिया, मगर लोग कह रहे हैं कि अंडर करंट है, नाराजगी मूव हो गई है। उस नाराजगी में कुछ फायदा तो लोग ये कहते हैं कि आपको इसलिए मिल सकेगा कि थोड़ी बहुत नाराजगी जो सीधे सीधे बड़े थोक के तौर पर माथुर साहब के पास जाती है, उसमें से कुछ हिस्सा तो एस के शर्मा साहब ने बचा करके शायद आपको थोड़ा सा एज दे दिया है, फेवर दे दिया है। देखिए अनूप जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं, लेकिन मैं उसको आगे बढ़ाते हुए इतना भी कहूंगा कि मैं आपसे बार बार इस बात को कह रहा हूं। मथुरा की बात हम और आप कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनता इस समय जो मतदान कर रही है, इस धर्म युद्ध में जो आहुति दे रही है, वो योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दे रही है। तो दिमाग पे कब्जा कर लिया आप लोगों ने, धर्म युद्ध, अधर्म युद्ध, हमारी साइड रहोगे तो धर्म युद्ध कहलाओगे, योद्धा कहलाओगे, उधर चले जाओगे तो अधर्म योद्धा कहलाओगे, कर लिया आखिरकार। आप तभी तो कहते हैं अंत में जाकर, अंत पूरे इतने छोटे से इंटरव्यू में 5-7 बार आप जाके बोल चुके अंत में जाकर। इसका मतलब महानगर संयोजक ये मानते हैं कि शुरुआत में परिस्थितियां ठीक नहीं थी, अंत में जाके धर्म युद्ध भी 5-7 बार पैरेलली बोल चुके हैं। तो धर्म युद्ध का हमने डाला फटाफट मंत्र और मंत्र कामयाब हो गया, लोगों के जेहन में हमने कब्जा कर लिया, यही समझ में आया है क्या? देखिए मैं आपको बता देता हूं तो सर हमेशा धर्म युद्ध के ठेकेदार आप लोग हैं, तो धर्म योद्धा है, दूसरे लोग हैं अधर्म योद्धा। देखिए धर्म युद्ध का ठेकेदार बनने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। चुनाव की जहां शुरुआत होती है तमाम तरह की बातें निकल कर आती हैं, ये बिल्कुल सत्य है और स्पष्ट भी है कि अगर किसी प्रत्याशी से नाराजगी है तो वह भी निकल कर आती है, परिवार में कलह होता है, ये बात भी ठीक है। लेकिन आप धर्मयुद्ध की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो प्रदेश के विकास के साथ साथ आपके भौगोलिक और आर्थिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विकास की अगर बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी ही करती है, अन्य कोई पार्टी नहीं करती है। इसलिए मैं इसको बार बार धर्मयुद्ध का नाम ले रहा हूं। जीत का अंतर 10 मार्च का इंतजार, आपका अनुमान अपना? मेरा अनुमान है कि 2,62,000 वोट पड़ा है, जिसमें से मैं समझता हूं कि अंडर 20 के आसपास कैंसिलेशन वोट या आप या सपा को मिलने वाला है। बाकी का जो दोनों प्रत्याशी 1 लाख के अंदर रहने वाले हैं, ये यानी कि कांग्रेस और बसपा कांग्रेस और बसपा 1 लाख के अंदर रहने वाले हैं, और बाकी का लगभग मैं समझता हूं कि 1,30,000-35,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। चलिए, तो इसका मतलब तो आप बड़े अंतर से फिर जीत का दावा कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट ठोक कर इस बात का मैं दावा कर रहा हूं कि लगभग मैं समझता हूं कि हम 70,000 के आसपास, 80,000 के आसपास जीतेंगे। अच्छा, गोवर्धन का भी एक आकलन बता दीजिए। गोवर्धन में भी हम पहले से अच्छी, हालांकि गोवर्धन आपने केंद्रित नहीं रहे, आपके और पार्टी के पदाधिकारी, और ये होता है, जिम्मेदारी लोगों को संगठन के हिसाब से मिलती है। गोवर्धन के बारे में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वहां भी लड़ाई हमारी बसपा से है, लेकिन वहां भी हम कम से कम 30-35,000 के अंतर से जीतने वाले हैं। जीत का अंतर सिर्फ देखना है, हमें जीत रहे हैं, ये 100% 100% हम गोवर्धन में जीत रहे हैं, दोनों सीटों को जीत रहे हैं। जीत का अंतर हमारा लगभग 30-35,000 पर पहुंचेगा, ये मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। अच्छा, अब आपसे जुड़े कुछ सवाल हैं जो बेहद आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि वो चुनाव के दौरान चले। लोगों ने कहा कि राजू यादव जो महानगर संयोजक अचानक चुनावी दौर में, इतने महत्वपूर्ण दौर में बनाए गए, तो उनको लेकर के लोगों में असहजता, पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर्स में, पार्टी के बड़े चेहरों में असहजता रही, लोग आपके चेहरे को स्वीकार नहीं कर पाए। अनूप जी, मेरे ध्यान में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं कोई पदाधिकारी या कोई हमारा वरिष्ठ इस निर्णय से नाखुश हो, क्योंकि यह निर्णय संगठन के द्वारा लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है, पूरी उसकी टीम है, पूरी व्यवस्था है, उसके द्वारा होता है। महानगर अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दिया या काम करने में असहजता दिखाई, ये उनका अपना निर्णय है, लेकिन उसका वैश्य वोटों पर असर पड़ा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है उसका असर मैंने आपको क्या बताया कि एस के शर्मा जैसी बात पर आपने कहा कि जो पार्टी में है उसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और अपना सपोर्टर उसको अपना समझ रहा है, जो पार्टी से बाहर है उसको नहीं समझ रहा। जबकि यहां तो ऐसी स्थिति नहीं है। उन्होंने अपनी असहजता बताई या उनके जो भी कारण रहे हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, काम करने में असहजता बताई, तो वो पार्टी छोड़ के तो नहीं गए। तो इसका फर्क तो किसी कीमत पर पड़ने वाला नहीं है। और रहा मुझे नियुक्त करने का, तो भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, वह कैडर के कार्यकर्ता को ही कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देती है। एक चीज और आई थी, ये बहुत व्यक्तिगत सवाल है, लेकिन चूंकि ये सिर्फ मेरे मुख से कह देने से या चुप रहने से नहीं रुक जाएगा, कह देने से चला नहीं जाएगा, चुप रहने से रुक नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सोशल मीडिया पर तमाम जगह पर हुआ, इवन वो चस्पा कर दिया गया। आपको लेकर के कुछ ऐसी बातें चस्पा की गई जो अच्छे स्तर की नहीं कही जा सकती। कलेक्ट्रेट के सामने कुछ पोस्टर्स लग गए, और जगहों पर पोस्टर लग गए, और फिर मैं इस बात को कहूं, आपको पता हो तो बेहतर, सामान्य व्यक्तियों ने तो उन पोस्टर्स पर व्यापक चर्चा की ही, आपके विरोधियों ने, जो राजनीतिक विरोधी हैं, उन्होंने की ही, बल्कि कुछ तो ऐसे भी थे जो शायद संभवतः आपके शुभचिंतक होंगे, फिर भी वो कर रहे थे। इस सब का कोई बुरा असर पड़ा चलते चुनाव में?
देखिए, ये सारी जितने भी विरोधी हैं उनका एक कुचक्र होता है। जब लड़ाई जब हो रही है, किसी भी लड़ाई में जब वो बहुत पीछे छूट जाते हैं तो इस तरह की व्यवस्थाओं में आने की वो लोग कोशिश करते हैं। उसका एक षड्यंत्र था। बाकी आप भी मुझे बहुत लंबे समय से जानते हैं, करीबन मैं समझता हूं कि 25-30 साल से हम और आप साथ में हैं, और जितने भी मीडिया के साथी हैं सभी, मैं जिस संगठन में काम कर रहा हूं वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनका कहीं कोई सिरछोर है ही नहीं। व्यवस्था आपने देखी है कि जब भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जिस मूवमेंट को लेकर चल रही है और उस मूवमेंट में वो लोग हमसे कहीं फाइट नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए ऐसी ऐसी बातों को वो सामने लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता इन सब चीज़ों को एक सिरे से नकारती है। वह इन चीज़ों पर कोई किसी भी तरह का ध्यान देती ही नहीं है। इसी के साथ साथ लोग अब ये भी कहने लग गए हैं कि एक बड़ी तैयारी राजू यादव की चल रही है। विधानसभा चुनाव निपटेगा, नगर निगम का चुनाव आएगा, और उन्होंने उनकी बहुत कड़ी पेशबंदी पूरी वो अपनी लॉबिंग कर रहे हैं और बड़ी दावेदारी वो मेयर पद के लिए अपनी करेंगे। अनूप जी, मैं इस बात को भी आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी व्यक्ति या कोई भी कार्यकर्ता निर्णय नहीं लेता है। मैंने न तो पार्टी के सामने यह आवेदन किया, लेकिन मन तो बना लिया है ना आपने। मैं क्या कह रहा हूं, मैं पार्टी का सिपाही हूं। पार्टी जो मुझे निर्देश देगी, अंदर मन तो चलता होगा ना। मन, सभी राजनीतिक कार्यकर्ता किसी न किसी महत्वाकांक्षा के लिए काम करते हैं। वो आपको लगता है कि ये विधानसभा चुनाव आपके नगर निगम के मेयर पद के चुनाव का रिहर्सल हो गया? नहीं, देखिए, चुनाव कोई भी होता है, उसके परिणाम पॉजिटिव आते हैं तो उसको रिहर्सल के रूप में देखा जाता है। ये तो स्वाभाविक बात है कि आज का जो परिणाम हमारा है, आपके लिए भी रिहर्सल हो गया? नहीं, मेरे लिए रिहर्सल तो पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी मैं उसको पूरी तन मन धन से पूरा करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने सभी को तटस्थ होकर के शुभकामनाएं दी हैं, चाहे इस वाले लोग हों या उस वाले लोग हों, तो आपको भी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं और 10 मार्च का इंतजार। धन्यवाद। ये थी हमारी भाजपा महानगर संयोजक राजू यादव से खास बातचीत। मुझे मेरे साथी कैमरामैन सुनील शुक्ला के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।